जो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने किया था, जो भी हम गूगल में सर्च करेंगे, कुछ भी हम सर्च करते हैं गूगल में, वो हमारा कीवर्ड बनता है। जो भी हम सर्च करेंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। एसईओ ट्रेनिंग सर्च करें, एसईओ ट्रेनिंग पंजाब सर्च करें, एसईओ ट्रेनिंग हम इंडिया सर्च करें, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड आपको नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। जो कीवर्ड्स आपके शॉर्ट टेल हैं वो उसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट टेल क्या होगा, एसईओ सर्च किया हमने, एसईओ ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, बहुत ही छोटा कीवर्ड है शॉर्ट टेल। यहाँ एसईओ ट्रेनिंग बहुत ही छोटा कीवर्ड है, ये लॉन्ग होता जाएगा जैसे जैसे हम इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करते जाएंगे। एसईओ ट्रेनिंग पंजाब ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसको थोड़ा और लॉन्ग करते हैं, एसईओ ट्रेनिंग पंजाब विद या फ्रॉम प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे ब्रांडेड, जेनरिक, प्रोडक्ट बेस और लोकेशन बेस। ब्रांडेड कीवर्ड अपने आप में ही नाम से ही क्लियर है। कोई आप गूगल में कोई ब्रांड का नाम सर्च करते हो तो उसको हम ब्रांडेड कीवर्ड कहते हैं। जेनरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, स्मार्टफोन, रनिंग शूज, ये सारे के सारे हमारे जो हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड की एग्जांपल्स हैं। आगे हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड कीवर्ड्स। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कीवर्ड्स किसी भी आपका प्रोडक्ट जिसको आप स्पेसिफाई करते हो, जैसे आईफोन मैक्स प्रो, इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि इसको हमें प्रो 12 मैक्स ही चाहिए, बेस्ड कीवर्ड। जैसे किसी भी कीवर्ड के साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी सर्च करके दिखाया था एसईओ ट्रेनिंग पंजाब, इसको हमने लोकेशन बेस के साथ जोड़ दिया। लोकेशन बेस है हमारा कि हमने पंजाब से ही जो जो ट्रेनिंग है उसको ही ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा लोकेशन बेस्ड हमारा कीवर्ड हो गया। इसके आगे आता है एक्शन कीवर्ड्स। एक्शन बेस्ड जैसे बाय नाउ, डाउनलोड, सब्सक्राइब टू, ये हमारे एक्शन बेस्ड कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स जैसे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू टाई और बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन। आगे हमारा आता है कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स, जैसे दो के हम जैसे आपस में हम दो का हम करते हैं प्रोडक्ट्स की जो कंपैरिजन करते हैं, जैसे अल्टरनेटिव टू आईफोन, इस तरह से हम जो भी करेंगे वो हमारा कंपटीटर कीवर्ड्स बनेगा। सीजनल कीवर्ड्स हमारे होते हैं जो सीजन बेस के होते हैं, जैसे क्रिसमस आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो ये सीजन बेस हमारे कीवर्ड्स होते हैं, सीजनल कीवर्ड्स। ठीक है, ये हमारे छोटा सा पार्ट हमने किया कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने किया था शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो अब हम करते हैं स्निपेट्स क्या है, गूगल का स्निपेट क्या है। गूगल का स्निपेट क्या होता है हमारा, जो गूगल में हमें सर्च रिजल्ट्स दिखता है। एट प्रेजेंट मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा अभी। सबसे ऊपर जैसे ही वेबसाइट का जो एड्रेस आता है वो हमारा यूआरएल होता है। हम एक गूगल का मैं आपको टिप दे रहा हूँ, गूगल में आप बहुत सारे गलती करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्च रिजल्ट्स का नहीं पता, वो आमतौर पे क्या करते हैं, हम गूगल में सर्च नहीं करते, कई बार वो डायरेक्ट ही सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूं, मान लो मेरी वेबसाइट खोलनी है आपने epsinfotech.in, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में इसको यहाँ पर सर्चिंग में लेके जाएंगे epsinfotech.in या .net, हमारी वेबसाइट जो है गूगल में ही सर्च करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिकली सर्च है, और यहाँ पे हम यूआरएल फीड करके डायरेक्टली भी यूआरएल को फीड कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, सर्च जो इंजन हैं, जो ब्राउजर्स हैं हमारे, उन्होंने हमको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर चाहे हम ऊपर इस वाले पार्ट में हम कीवर्ड्स को डाल दें, जैसे एसईओ ट्रेनिंग पंजाब डाल दूं, ये मेरे को सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा। जब मैं सीधा का सीधा यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डाल दूं तो मेरे को वहां पे सीधी वेबसाइट का एड्रेस दे देगा। तो ये क्या होता है, दो हमारे पार्ट्स हैं। जैसे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो गूगल का हम एंड्रॉयड फोन से सर्च करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो सारा कुछ वो गूगल का ही सर्च इंजन अडॉप्ट करता है। पर हमारे पास बहुत सारे और सर्च इंजन भी हैं, जैसे बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, आप इसके बीच में भी सर्च कर सकते हो। याहू और बिंग तो चलो एक साथ ही होंगे हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सेम कीवर्ड्स को, ये आपको थोड़े डिफरेंट जो है जो आंसर्स आपको बताएगा। एसईओ ट्रेनिंग पंजाब सर्च किया है तो यहाँ पे जो आंसर्स देगा थोड़े वो गूगल से वो डिफरेंट आएंगे। तो बेसिकली जो हम करते हैं, सर्च करते हैं, फोकस करते हैं, वो गूगल को ही सर्च करते हैं, गूगल को ही लेके चलते हैं। जहां पर जो बाय डिफॉल्ट आता है वो हमारा गूगल का आता है।
ये हमारा सर्च इंजन है। बेसिकली जब हम सर्च करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स को डालना है। अगर कोई वेबसाइट को डायरेक्टली खोलना है तो आप क्या करो, यहाँ पे डालने की जगह इसको डालो। यहाँ पे अगर वेबसाइट का नाम भी डालोगे तो एज इट इज वो गूगल उसको एज ए कीवर्ड लेगा। तो कीवर्ड सर्च के बाद वो आपका बन के वहां पे साइट में आएगा। यहाँ पे आपको दो स्टेप्स करने पड़ेंगे, एक डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। अब हम कर रहे हैं गूगल का स्निपेट। स्निपेट में क्या है, जहां पर आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मैंने सर्च किया EPSinfotech.in, यहाँ पर जो आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हम करते हैं डिजिटल लर्निंग 44। सेम पार्ट है हमारा, हमारे दोनों ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको ऊपर नजर आ रहा है HTTPS के साथ, ये हमारा बेसिकली जो है वो हमारा URL है पार्ट, HTTPS digitallearning44.com। सेकंड में हम देखें, टाइटल है, डिजिटल लर्निंग क्या है हमारा टाइटल है, और नीचे यहाँ पे हमारा स्निपेट्स में डिस्क्रिप्शन पार्ट आ रहा है। बेसिकली एसईओ की हम बात करें, एसईओ हमारा सिर्फ यहाँ पर मेटा टैग्स के ऊपर ही फोकस करता है। मेटा टैग्स को आपने अच्छी तरह से फोकस कर लिया, इट मींस आपने एसईओ को पूरी तरह से हैंडल कर लिया। 50% जो वेटेज है, 50% वेटेज एसईओ में सिर्फ मेटा टैग्स की होती है। मेटा टैग्स को अच्छे तरीके से लगाना सीख लो तो आपको 50% काम आपका हो जाएगा। आपको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑफ पेज एसईओ करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, बाद में हम डिटेल में करेंगे करते कैसे हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारे जो स्निपेट्स है वो है क्या। स्निपेट, स्निपेट वो वेरिएशन करता है उसके साथ। ये हमारा आता है हमारा यूआरएल, टाइटल, और बीच में हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। साथ में कई बार हमारे यहाँ पर उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं, वो भी हमारा गूगल का स्निपेट्स का ही पार्ट है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने जो जैसा सर्च इंजन का मैं सर्च करूंगा उसके अकॉर्डिंगली सर्च इंजन मेरे को रिजल्ट्स देगा। अब हम लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की अब स्निपेट्स में देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा SCRP। SCRP क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल में जब हम सर्च करते हैं तो सर्च जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जहां पर सर्च किया आपने जो भी कीवर्ड, आपने जब कोई भी सर्च किया, कीवर्ड सर्च किया, तो यहाँ पे आपका स्निपेट आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपको शो होगा ये आपका SCRP है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। यहाँ पे इसको हम SCRP कह सकते हैं, SCRP है हमारा। SCRP क्या डिपेंड करेगा, आपकी कीवर्ड की लेंथ के ऊपर, कीवर्ड का रेडियस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा आप एग्जांपल देख सकते हो, SEO ट्रेनिंग मैंने सर्च किया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जलंधर, SEO ट्रेनिंग जलंधर। तो हमारे पास SCRP कितना आया, हमारे पास 57 लाख के करीब आया, 57 लाख के करीब गूगल के पास रिजल्ट्स हैं। जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो इतने सर्च रिजल्ट्स नहीं है, ऑलमोस्ट ये क्या है, परमुटेशन है। जो मैथ जानते हैं उनको पता है परमुटेशन क्या चीज है। परमुटेशन बेसिकली आपका सर्च रिजल्ट्स जो है वो शफलिंग है उसके ऊपर। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, SEO ट्रेनिंग जलंधर, जो आपके कीवर्ड्स आपके आपके कम हो जाएंगे, 64,000 के करीब रह जाएंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते रेडियस, पंजाब, तो ये आपके पास 1,57,000 बढ़ गए, क्योंकि रेडियस ज्यादा हो गया, एरिया प्रोसेस ज्यादा हो गया। इंडिया करेंगे तो और सर्च रिजल्ट्स हमारे पास ज्यादा आएंगे। अगर इसको अकेला ही वर्ल्ड वाइड ले जाएं तो हमारे पास सर्च रिजल्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा SCRP होगा उतना ही कीवर्ड को लेके ऊपर लेके आने का प्रोसेस डिफिकल्ट होता जाएगा। बेसिकली SEO क्या है, सर्च रिजल्ट्स को हमने मैनिपुलेट करना है, हमारी जो रैंकिंग आ रही है उसको ऊपर या नीचे लेके आना है। इसमें को ही हम SEO प्रोसेस कहते हैं, यही हमारा SEO प्रोसेस का पार्ट होता है। SCRP में आप सीधा डायरेक्ट ही देख सकते हो, जिसका SCRP ज्यादा है उसको कीवर्ड पे काम करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जिसका SCRP ज्यादा है कीवर्ड पे काम करना मुश्किल होगा, जिसका SCRP कम है कीवर्ड पे काम करना उतना ही ज्यादा आसान होगा हमारा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में इसके आगे CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट तो बहुत ही आसान पार्ट है। क्लिक थ्रू रेट में क्या होता है, यहां पर मैंने सर्च किया है SEO ट्रेनिंग पंजाब। अब आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, मान लो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो
नंबरिंग आपको दिख रही होगी, मैंने 6 को छोड़ के, मैंने फर्स्ट 6 को छोड़ दिया, मान लो सर्च करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मेजर ट्रैफिक ले जाते हैं, मेजर ट्रैफिक में छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, हम इसको छोड़ देते हैं कि मेजर ट्रैफिक क्या है, कि इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, उसको सिर्फ ये समझना है CTR बढ़ कैसे रहा है। जैसे गूगल ने आपको सर्च रिजल्ट्स दिखाए तो आपने क्या किया, फर्स्ट कुछ छोड़कर मान लो 6 को क्लिक किया, इस टाइम पर क्या होगा, अब के समय में जब आप 6 टाइम को क्लिक करोगे तो 6 का जो CTR क्लिक थ्रू रेट वो पहले 5 से गूगल को ज्यादा शो करेगा। इसका मतलब डायरेक्टली क्या हो गया, जो फर्स्ट 5 प्रोसेस थे उसका CTR कम है, 6 का CTR ज्यादा है। ये गूगल के में क्या होगा, ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगी, पॉजिटिव, गूगल इसको पॉजिटिव लेके चलेगा कि ये पॉजिटिव प्रोसेस है, कि मतलब 5 को छोड़ के 6 को क्लिक करें, इसमें कुछ खास है कि फर्स्ट 5 को गूगल आपको यहाँ पर पॉजिटिव रैंकिंग देगा। ऐसे तो बहुत सारे और भी जो हैं गूगल के सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बनते हैं। क्लिक थ्रू रेट में क्या होता है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100। मान लो आप गूगल ने आपको 10 बार दिखाया, आपने 4 बार यहाँ पे क्लिक किया, 4 डिवाइडेड बाय 10 गुना 100 इसका CTR बन जाएगा। जितनी बार गूगल यहाँ पे दिखाता है वो हमारे इंप्रेशन बनता है। आपने जब भी सर्च किया गूगल में, यहाँ पर जो शो हो रहा है वहां पर इसका इंप्रेशन क्लिक हुआ है, ये इंप्रेशन शो हो रहा है। जब इंप्रेशन शो हो रहा है तो आप क्लिक भी करेंगे नेचुरली। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, मेजोरिटी क्या ले जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेजोरिटी ट्रैफिक फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ले जाते हैं। तो आज की डेट में हम करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही जो कीवर्ड्स का ट्रैफिक क्यों ले जाते हैं। आई हॉस्पिटल इन चंडीगढ़, आप यहां पर इसको सर्च करते हो तो ये क्या हुआ हमारा पार्ट, जहां पे आई हॉस्पिटल इन चंडीगढ़, यहां पर आपको आई हॉस्पिटल्स के सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे यहां पर। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, लोग क्या करेंगे, आमतौर पे लोग क्या करेंगे, मान लो आपको मैं यहाँ पर टास्क दूं, एक रात दूं, अपने 2-3 सेकंड के लिए सोचना है कि हम इन 2-3 साइट्स में किसके ऊपर क्लिक करें। मान लो फर्स्ट या सेकंड पे ही लेके जाएं, 2 ही दिख रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट या सेकंड पे क्लिक करें, किस पे क्लिक करना है रैंडमली, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पे ही क्लिक करेंगे। एक यहाँ पे इंटरनेट का सर्वे आया हुआ है, 4 से लेके थर्ड तक आता है, 4 से लेके थर्ड तक आता है 20% बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा, थर्ड से लेकर सेकंड तक आता है 30% और इंप्रूव हो जाएगा, और अगर सेकंड से लेके फर्स्ट तक आता है तो 40% बिजनेस आपका लिस्टिंग में और इंप्रूव हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आपको जो बिजनेस आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जो फर्स्ट वाले बिजनेस ले जाएंगे, पर ये ऐसा तो नहीं है सेकंड वाला बिजनेस नहीं लेके जाएगा, थर्ड वाले को कुछ भी नहीं आएगा, फोर्थ वाले को बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, सबको बिजनेस मिलेगा। किसी का बिजनेस थोड़ा प्रोपोर्शनेट ज्यादा होगा, किसी का प्रोपोर्शनेट बिजनेस थोड़ा कम होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे हमने किया आई हॉस्पिटल इन चंडीगढ़, तो हमारे पास जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स नजर आ रहे थे, तो फर्स्ट ले गया बिजनेस। फर्स्ट क्यों लेके गया, तो फर्स्ट जो आप क्लिक करते हो, फर्स्ट पे क्लिक किया, मान लो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, वो लिस्टिंग थी, फर्स्ट पे क्लिक किया या सेकंड पे क्लिक किया, थर्ड पे क्लिक किया, नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पर कौन अटेंड करेगा, वहां पर रिसेप्शनिस्ट वगैरह, यहाँ पर उनके कॉल सेंटर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको आपका जो कॉल अटेंड करेंगे। कॉल अटेंड करेंगे मोस्टली आप क्या पूछोगे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पूछोगे, इससे अलावा थोड़े कुछ पूछोगे। जब आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली तो मैक्सिमम क्या होगा, आजकल कट थ्रू कंपटीशन है, सबके रेट ऑलमोस्ट सेम होंगे। आप ये तो नहीं कहोगे कि पहले मैं इसकी पूरी क्वेरी करता हूँ फिर इसकी कर लूंगा। आप थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स पे भी जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको सबके जो प्राइजेस हैं सेम मिलेंगे, ऑलमोस्ट आपको जो फीचर्स हैं वो आपको अप्रोक्सीमेट सेम मिलेंगे। ठीक है जी, तो यही पार्ट होता है हमारा जब हम इसमें सर्च करते हैं, फर्स्ट वाले सबसे ज्यादा बिजनेस, फर्स्ट वाले हमारा बिजनेस ले जाते हैं। तो फिर ये हमारा CTR हो गया। फिर इसके आता है बाउंस रेट क्या है। इंटरनेट के लाइन में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल को हो कि मैं आपको कहूँ कि जहां पर हमने क्लिक किया तो ये 100% जो सर्च रिजल्ट्स में आएगा या मेरा बाउंस रेट आएगा तो कितने परसेंट में आएगा। ठीक है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ SEO ट्रेनिंग पंजाब, फिर मैंने SEO ट्रेनिंग पंजाब को हमने सर्च कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, मान लो मैं कोई वेबसाइट को खोलता हूं तो उस वेबसाइट को मैं कुछ सेकंड्स में बंद कर देता हूं। पहले तो हमने क्लिक किया था तो हमारा CTR हो गया था, CTR हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन थी, CTR हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन थी। जब हमने इसको बंद कर दिया वो क्या हो गया, बाउंस रेट हो गया।
वो हमारा बाउंस बैक हो गया, बाउंस होगी वेबसाइट, बाउंस होगी, वो हमारा गूगल के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है। फर्स्ट पॉजिटिव इंडिकेशन क्या थी, हमारा सीटीआर, जब हमने वेबसाइट को खोला वो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब आप कहोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बाउंस रेट में कितनी देर वेबसाइट का खुलना जरूरी है, कितनी देर में मैं इसको बंद कर दूं तो बाउंस रेट नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि जब जो ब्लॉग्स होते हैं उनका बाउंस रेट ऑलमोस्ट हाई होता है, ज्यादा ही होता है बाउंस रेट। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, तो ऑलमोस्ट आप ले लो 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद जब इसको आप बंद कर देते हो, ये आपका बाउंस रेट गिना जाता है। ठीक है, बाउंस रेट का फॉर्मूला आप यहाँ पे दिखाया हुआ है, जितनी बार उसको बंद किया उसका परसेंटेज, जितने सेशंस बने हैं, जितनी बार खुला है, या टोटल सेशंस से हम डिवाइड करेंगे। ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे टूल्स हैं, आपको मैनुअली कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, ना ही आपने मैनुअली सीटीआर को कभी कैलकुलेट करना है, ना ही मैनुअली आपने कभी बाउंस रेट को कैलकुलेट करना है। ये आप ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल है या उसके कोई कई सारे बहुत सारे और टूल्स हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आता है फैक्टर्स इफेक्ट द बाउंस रेट ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, कौन सी बाउंस रेट क्यों बढ़ता है वेबसाइट का, में बाउंस रेट क्यों होता है, मतलब वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं तो बाउंस क्यों कर रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं वेबसाइट को। तो इसके लिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आंसर हैं जो आप चैट बॉक्स में डाल रहे हो, हम लास्ट में बिल्कुल एंड में हम सारे के सारे क्लियर करेंगे। वन बाय वन हर एक का क्वेश्चन हम लेंगे, एक एक का क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, सारे के सारे मैं आपके आंसर्स, मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स आपके दूंगा। तो फैक्टर्स में क्या आता है हमारा बाउंस रेट, फैक्टर्स कौन से फैक्टर हैं, सिंगल पेज वेबसाइट होगी तो उसमें बाउंस रेट आमतौर पे ज्यादा होता है। उसमें ज्यादा क्यों होता है, इंफॉर्मेशन कम होती है या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ये दोनों एक तरह के हैं, वाइस वर्सा हैं। जब आपकी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तब भी आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट ज्यादा होगा। जब आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है तब भी लोग आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपके साइट का डिजाइन ऐसा अच्छा नहीं है, मान लो डॉक्टर की साइट है और उसमें आपने कलर स्कीम ली हुई है रेड येलो ग्रीन, तो वहां पे लोग ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। यूजर बिहेवियर में क्या होता है, यूजर की मर्जी है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। सर्वर की स्पीड या वेबसाइट की स्पीड, ये दोनों ही ये इसके लिए काम करते हैं। कोई वहां पे अडल्ट पिक्चर्स हैं, अडल्ट कंटेंट हैं, तब भी लोग आपकी वेबसाइट्स को छोड़ के चले जाएंगे।